फिर से एक और बार आपके मध्य में इस अगले एपिसोड के साथ पहुंचने के लिए परमेश्वर ने इतना अच्छा सौभाग्य दिया। आइए एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं कि पिछले 5 सत्रों में बाइबल के शुरुआती 5 पुस्तक को समाप्त करने के लिए प्रभु तूने हमें मदद की। आज हम यहोशू की किताब को प्रभु पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। प्रभु हमारी बुद्धि और समझ को तू खोल दे ताकि हम इन बातों को अच्छी तरह सीख सकें। इन सब बातों के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए। छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हमने पिछले 5 सत्रों के द्वारा पेंटाटुक जो पंच ग्रंथ था उसको हमने समाप्त किया। मूसा के लिखे हुए 5 किताबें हमने समाप्त किया। आज हम यहूदियों के छठा पुस्तक या हमारे मसीही बाइबल पुराना नियम का भी ये छठा पुस्तक है, यहोशू, जिसको इंग्लिश में जोशुआ का किताब कहते हैं। इस पुस्तक को हम मनन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये पहला ऐतिहासिक किताब है। अभी तक पंच ग्रंथ था, व्यवस्था के विषय में था, तोरा। लेकिन अब हम देखते हैं ये इज़राइल का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। और ये यहोशू से शुरू होकर लगभग एस्तेर तक हम इज़राइल के इतिहास को देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो जोशुआ या यहोशू, उसके बारे में आप गिनती का पुस्तक 13वां अध्याय पढ़ेंगे। उसका 8 और 16 दोनों में इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखा है। मैं समय के अभाव से 16 पढ़ता हूं। नंबर्स चैप्टर 13 वर्सेस 8 and 16 talk about this. I will read verses 16. जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम ये ही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। इसका मतलब उसका पहला जो नाम था होशे, जिसको कि नून का पुत्र कहा जाता था। और इस शब्द होशे का अर्थ है सैल्वेशन, उद्धार। जब मूसा ने उसके नाम को होशे से यहोशू बदला या जोशुआ बदला, उसका नाम भी वही है, द लॉर्ड सेव्स, द लॉर्ड हु गिव्स विक्ट्री। ऐसा परमेश्वर जो बचाता है, उद्धार देता है, या वो परमेश्वर जो जय देता है। अब यीशु के लिए भी ग्रीक फॉर्म में यही शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जोशुआ इज द ओल्ड टेस्टमेंट टाइप ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब यीशु मसीह का पुराने नियम का रूप अगर कुछ है तो वो यहोशू है। अब यहोशू को परमेश्वर ने चुना, हम जानते हैं, मूसा की मृत्यु के पश्चात। और मूसा जो इज़राइलियों का अगुआ था, उसने सारे इज़राइलियों के सामने हम देखते हैं यहोशू को अगला अगुआ के रूप में नियुक्त किया, अभिषेक किया। अब परमेश्वर ने इस यहोशू को
कब्जा करने के लिए मदद की, युद्धों को लड़ने के लिए मदद की और जय पाने के लिए यहोशू को प्रभु ने मदद किया। जो भी परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें उस कनान देश में, वायदा किया हुआ देश में ले जाऊंगा, द प्रॉमिस्ड लैंड, वो इस यहोशू के द्वारा पूर्ति होता है। लगभग बीसी 1370 में या उसके आसपास लिखा गया है, बीसी 1370 के आसपास यह लिखा गया। इस किताब को द बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब जय का किताब, कब्जा करने का किताब, एक ऐसा किताब जिसमें विजयी होना को समझाया है। पहला ऐतिहासिक किताब है ये नए नियम, पुराने नियम का, और इस पुराने नियम के इस पहले ऐतिहासिक किताब को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसका भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, जियोग्राफिकल सेटिंग्स को, तो जो पहला 5 आयतें हैं या अध्याय हैं, जोशुआ चैप्टर 1 to 5, वो यरदन और उसके आसपास की घटनाएं हैं। लेकिन 6 से 13, चैप्टर 6 to 13, वो कनान के आसपास या कनान की बातें लिखी गई। और 13 से लेकर 24 तक का अध्याय हम देखते हैं 12 गोत्रों को यहोशू ने यरदन के दोनों ओर स्थापित किया। इसका मतलब उनका जो भाग था उसने बांटकर उन्हें वहां पर ठहराया। सो आप समझ गए, जियोग्राफिकल सेटिंग्स, इसका मतलब भूगोलिक जो इनका स्थिति है, उसमें पहले 5 अध्याय यरदन या उसके आसपास की घटनाएं, उसके बाद 6 से 13 का जो अध्याय वो कनान की बातें हैं, उस देश, उससे संबंधित बातें, और 13 से लेकर 24 तक हम देखते हैं यहोशू ने यरदन नदी के दोनों ओर 12 गोत्रों को किस रीति से ठहराया, कौन कौन सा जगह दिया, वो हम पढ़ते हैं। अब इस यहोशू की किताब को पढ़ने से हमको यह समझता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को वायदा करता है, उन्हें चुड़ाता है, उनको अगुवाई करता है और विजयी बनाता है। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कुछ वायदा किया है तो वो परमेश्वर वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर। इज़राइल के इतिहास से मुझे और आपको यह बात सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर ही इज ए प्रॉमिस कीपिंग गॉड। इसका मतलब वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर। न केवल इज़राइलियों के लिए, इस पुस्तक से हमको यह भी समझ में आता है कि वो पूरे मानव जाति के लिए उद्धार लाया है। सो यहोशू के जीवन से, इज़राइल के जीवन से हमको जो सीख मिलती है, उससे पता चलता है कि वही परमेश्वर अपने लोगों को, पूरे मानव जाति को जो उस पर भरोसा करे, कैसे उन्हें बचाएगा, कैसे उन्हें उद्धार देगा, वो हम इस किताब में देखते हैं। अगली बात, अगर आप इस किताब का पढ़ोगे तो आप देखना, यहोशू मानो सारे इजरायली लोगों को आराम देना चाह रहा है। ही इज गिविंग रेस्ट फॉर हिज पीपल। क्यों? वो कह रहा है गॉड विल फाइट फॉर अस एंड ही विल गिव अस रेस्ट। इसका मतलब परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हमारे लिए लड़ेगा और वो हमें जय देगा। हम
कई जगहों पर पढ़ते हैं। हमारा यीशु कौन है? वो प्रधान चरवाहा, वो अच्छा चरवाहा। वो क्या करता है? अपने भेड़ों को आराम देता है, वो लड़ता है, वो अगुवाई करता है, वो साथ चलता है ना, और अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को जय देने वाला परमेश्वर। अब इस पूरे किताब के अंदर जो कुंजी पद है या कुंजी शब्द, की वर्ड, वो है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, जय पाना, विजयी होना, कब्जा करना। इस पूरे यहोशुआ या जोशुआ, यहोशू, इस पुस्तक के अंदर इस बात को हम देखते हैं। जो कुंजी पद है, हालांकि 2-3 कुंजी पद है, उसमें से मुख्य है 1 का 8। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद मैं आपके लिए पढ़ दूं। देखिए वहां पर क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे मैं दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह है पहला कीवर्ड्स जो हम यहोशू में देखते हैं। उसके बाद दूसरा जो कीवर्ड्स है वो 11वां अध्याय में और उसका 23वां पद। और यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इज़राइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांटकर उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। ये दूसरा जो कुंजी पदें हैं, की वर्सेस हैं, वो है। तो पहला यहोशू 1 का 8, दूसरा 11 का 23, कि जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था वैसे ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया। इसका मतलब जीत लिया, कब्जा कर लिया, और इज़राइल के गोत्रों और कुलों को, है ना, बांट दिया, उनको ठहरा दिया। और तीसरा कीवर्ड्स, तीसरा जो कुंजी पद है वो 24वें अध्याय में, ये बहुत ही फेमस वर्स है जो हम सब बोलते रहते हैं, वो उसका 14वां पद है। 14 और 15 पढ़ सकते हैं, मैं केवल आपके लिए 15 पढ़ दूं। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशू क्या कहता है? आई एंड माई एंटायर हाउस होल्ड विल सर्व गॉड। सो ये 3 कुंजी पदें हैं जो पूरे इस यहोशू की किताब से हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाता है। और की चैप्टर, मुख्य जो अध्याय है वो 24वां अध्याय है। अब मैं यहोशू के पहले अध्याय पे आता हूं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। जोशुआ चैप्टर 1, और यहां पर आपको पूरा पृष्ठभूमि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसका 1 से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। अब तक क्या हो रहा था हम जानते हैं। अब तक परमेश्वर मूसा से बातचीत करता था,
लेकिन अब यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि मूसा मर गया, मूसा को दफना दिया और इज़राइल का अगला अगुवा के रूप में यहोशू को नियुक्त किया। खुशी की बात देखिए, अगला लीडर खड़ा हो रहा है और परमेश्वर यहां अब यहोशू से बातें कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे प्रियो, हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादों से जिस परमेश्वर ने बातचीत किया, वो परमेश्वर अगली पीढ़ी से भी बातचीत करने को तैयार है। लेकिन वो कब बातचीत करता है? जब अगली पीढ़ी उसके पथों पर, है ना, उसके मार्गों पर चलने को तैयार होता है। यहोशू मूसा के बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार हो गया। आमीन। वर्सेस 2, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। यह परमेश्वर का वायदा, हालांकि वायदा काफी पहले ही दी गई, लेकिन परमेश्वर जब भी किसी को चुनता है, जब भी किसी से नया नया बातचीत करता है, वो पुरानी बात को याद दिलाता है। मूसा को दी हुई बातें, है ना, हम देखते हैं उससे भी पहले बताई हुई बातें यहां पर परमेश्वर यहोवा यहोशू से बातें कर रहा है और उसको स्मरण दिला रहा है कि तुझे जाना है, कब्जा करना है, उस यरदन के उस पार जाना है और वायदा किया हुआ देश को ले लेना है। वर्सेस 3, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। आमीन। कहां से कहां तक? वर्सेस 4, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ये उस ज्योग्राफिकल एरिया को बताया है जो प्रभु आपको देगा। वर्सेस 5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। व्हाट अ ग्रेट प्रॉमिस। कितना बड़ा वायदा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, इसका मतलब टिकेगा नहीं। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझको ना छोड़ूंगा। सोच के देखिए, ऐसा कोई हमको कह दे कि पास्टर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कितना खुशी मिलती। एक लीडर को बहुत बड़ा एक ऊर्जा मिलती है जब उसके अगुवे या उसके अनुयायी या उसके साथ के जो भेड़े हैं वो कहे कि पास्टर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। ऐसा है तो जरा सोच के देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा जब यहोशू से कहता है मत डर, तू सोच रहा है कि मेरे आत्मिक गुरु, मेरे आत्मिक अगुआ, मेरे पिता मूसा मर गए, अब मैं क्या करूंगा? मत डरो, मत डरो। वही यहोवा परमेश्वर कह रहा है यहोशू से, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इससे बड़ा एक सहारा, आश्वासन यहोशू को क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि वो नया नया अगुआ बना है और एक अगुआ जो नया बना है उसको बहुत सहारे की जरूरत होती है। और देखो, खुद परमेश्वर उसका सहारा बनकर उतरा है। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। अब देखिए, यहां पर
इंग्लिश में वर्सेस 3 पढ़ोगे, यहां पर क्या लिखा, आई विल गिव यू एवरी प्लेस वेयर यू सेट योर फुट एज आई प्रॉमिस्ड मोसेस। उसके बाद लिखा, योर टेरिटरी विल एक्सटेंड फ्रॉम हियर टू हियर। सोच के देखिए, ये जो वायदा किया था वो यहोशू के जरिए परमेश्वर पूरा कर रहा है। ऐसा है तो मेरे प्रियो समझने का प्रयास कीजिए, इजराइलियों को प्रभु ने यह वायदा किया और ठहराया कब? ये बीसी 1370 की बात है। इसका मतलब यीशु के जन्मने से करीब 1300 है ना साल पहले। आज से अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये कहानी है 300-400 साल पहले, 3,300-400 ईयर्स बैक। इसका मतलब है इजराइलियों के लिए, आज के इजराइलियों के लिए भी ये एक ऐतिहासिक प्रूफ है कि 1948 में ये इजराइल है ना एक राष्ट्र के रूप में बनाया गया। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका इतिहास इससे भी पहले का है। क्या? प्रभु ने वायदा किया हुआ देश उनको दे दिया, वो यहोशू के द्वारा कब्जा किया गया। इसका मतलब बाकी सभी देशों से वही तो चीज इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये आजकल की लड़ाई नहीं है, ये आजकल की बातें नहीं है, ये करीब 70 साल का कहानी नहीं है, या 1948 की भी कहानी नहीं है। ये तो 3000 3,500 साल पहले की कहानी है कि जब हमको परमेश्वर ने ये है ना जमीन दी है तो हम इसको कैसे छोड़ दें, हम इसको कैसे है ना खाली कर दें या कैसे पीछे हट जाएं? नहीं। वही वायदा कि जहां जहां तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। वही सच्चाई आज भी इजराइल के लिए चल रहा है। प्रेज गॉड, आमेन। वर्स 6, चैप्टर 1 वर्स 6 says, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहोशू, तू इन्हें दिलाएगा, तू इन्हें कब्जा करके देगा, तू इन्हें सेटल करेगा। एक एक गोत्रों को उनके कुल के अनुसार तू उन्हें ठहराएगा। वर्स 7, इतना हो कि तू ही आओ बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। मेरे प्रियो, नए नियम के इजरायली, मेरे और आपके लिए भी यही सच्चाई है कि परमेश्वर की इस व्यवस्था पर चलें, परमेश्वर के दिए हुए इन विधियों पर चलें, इससे ना तो दाएं ना बाएं कहीं ना मुड़े, तो परमेश्वर ने जो जो वायदे किए वो हमारे लिए पूरा होगा। और जहां जहां हम जाएं, जो जो काम हम करें, उसमें वो हमें सफलता देगा। आमीन। प्रेज गॉड। फिर परमेश्वर ने यहोशू से और क्या कहा? वर्सेस 8, कि इस व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन से मनन करना, उसके अनुसार चौकसी करना। ऐसे करने से तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही सच्चाई कहता है
कीप दिस बुक ऑफ लॉ इन योर लिप्स, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, बी केयरफुल इन डूइंग एवरीथिंग रिटन इन इट, देन यू विल बी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। तब आप जाकर सफल होंगे। तो सफलता का कुंजी यहां पर है, प्रभावशाली होने का कुंजी यहां पर है। Whatever you do, you will be successful. You will be prosperous. मेरे प्रिय विश्वासियों, हम अगर आशीष पाना चाहते हैं, अनुग्रह पाना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लॉटरी के पीछे मत जाइए, आप किसी भी और गलत तरकीब को इस्तेमाल ना करें। ना ना ना, आप व्यवस्था के इन सच्चाइयों पर, वचन पर चलते रहिए और आप देखना आपके काम सफल होंगे। परमेश्वर आपको, है ना, सुदृढ़ करेगा, परमेश्वर आपको सफल बनाएगा और वो आपको प्रभावशाली करेगा। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो ये है बैकग्राउंड कि कैसे परमेश्वर मूसा के बाद अब यहोशू से बातें करता है और कब्जा करने को बोलता है। वो पूरा जमीन प्रभु दे रहा है, ठीक है। सो हम देखते हैं ये यहोशू एक विजय का, कब्जा का कहानी है। परमेश्वर के लोगों के लिए ये वायदा का फुलफिलमेंट है, या वायदा जो किया उसका पूर्ति है। यहोशू का किताब सोच के देखिए, कितने साल, लगभग 430 साल कहां, मिस्र में कठिनाइयों को सहे, 40 साल मरुभूमि में यात्रा की, कठिनाइयों को सहे। अब सोच के देखिए, ये वायदा किया हुआ देश में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब 430 इयर्स प्लस 40, कम से कम 470 साल के दुख, कष्ट, क्लेश बीतने के बाद अब परमेश्वर ने उनके बाप दादों से जो वायदा किया था वो पूर्ति हो रहा है इस यहोशू के किताब में। आमेन। ये हमें क्या समझा रहा है कि परमेश्वर अगर वायदा करता है तो वो पूरा करेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर होगा। इसका मतलब वायदा के पूर्ति का एक समय होता है, और बाइबल क्या कहता है, एवरीथिंग हैज एन अपॉइंटेड टाइम। हर एक बातों के लिए एक नियुक्त समय है, और वो परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है और अपने नियुक्त समय पर पूरा करता है। आमीन। हम देखते हैं इब्राहिम एक परदेशी की नाई यात्रा करता रहा पूरा जीवन भर। उसने कोई देश पाया नहीं। हां, परमेश्वर ने उसको निकाला, तू निकल, मैं तुझे ले जाऊंगा जहां ले जाना है। लेकिन देखिए, इब्राहिम ने शुरू किया, लेकिन उसने अपने पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा छाप छोड़ा है। क्या छाप? कि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा, वायदा किया हुआ देश में ले जाऊंगा। और देखते हैं वो जो शुरुआत हुई थी वो यहोशू के जरिए पूरा हो रहा है। अब हम इस पुस्तक के रूपरेखा को देखेंगे, द आउटलाइन ऑफ जोशुआ। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अध्याय 1 का 1 से लेकर 12वें अध्याय तक हम देखेंगे कॉन्करिंग द प्रॉमिस्ड लैंड, वायदा किया हुआ देश का कब्जा करना। सो चैप्टर 1
टू चैप्टर 12, कॉन्करिंग द प्रॉमिस्ड लैंड, वायदा किया हुआ देश को कब्जा करना। दूसरा भाग चैप्टर 13 टू 21, वहां पर हम देखते हैं डिवाइडिंग द प्रॉमिस्ड लैंड। उस वायदा किया हुआ देश को एक एक गोत्रों के अनुसार, उनके कुलों के अनुसार यहोशू बांट कर उन्हें देता है। इसका मतलब बंटवारा हो रहा है। सो द सेकेंड डिविजन इज चैप्टर 13 टू चैप्टर 21। इट टॉक्स अबाउट डिवाइडिंग द प्रॉमिस्ड लैंड। वायदा किया हुआ देश को किन भागों में बांटा गया, किस किस को क्या दिया गया, कौन से गोत्र को, कौन से कुल को कौन सा जगह दिया, यर्दन के इस पार किसको दिया, उस पार किसको दिया, सारा जानकारी वहां पर लिखा। तीसरा भाग चैप्टर 21 उसके 45 के बाद से लेकर आगे तक, जो 24वें अध्याय के अंत तक, प्रिपरेशन फॉर द लाइफ इन द प्रॉमिस्ड लैंड। उस वायदा किया हुआ देश में कैसा जीवन व्यतीत करना है ना, उसकी तैयारी। इसका मतलब यहोशू समझाता है कैसे रहना है, क्या करना है, सारा जानकारी वो तीसरे भाग में है। वी कैन से चैप्टर 22, 23, 24, ये तीसरा भाग है, प्रिपरेशन फॉर द लाइफ इन द प्रॉमिस्ड लैंड। सो ये तीन भागों को इस रीति से अगर आप पढ़ोगे तो आप यहोशू का किताब को अच्छे रीति से समझोगे। अब आप देखेंगे कि थीम्स, मुख्य मुद्दे क्या हैं, मुख्य विषय के रूप में अगर आप पढ़ोगे तो पहला विषय है गॉड्स प्रेजेंस एंड गॉड्स गाइडेंस। परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का मार्गदर्शन, है ना। यहोशू को परमेश्वर क्या वायदा करता है, ओहो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तू इन इजराइलियों को ले और आगे बढ़। सोच के देखिए, ऐसा विश्वास अगर मैं और आप कर लें तो मेरे प्रियो दुनिया का कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगा। हम भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरते जाएंगे। इसका मतलब भारत ही नहीं, दुनिया भर में जहां कहीं भी प्रभु हमें ले जाए, हम इस सच्चाई की घोषणा करेंगे। इस सुसमाचार को जो यीशु ने हमें दिया, इस यीशु के इस सुसमाचार को सबको बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमको भी एक वायदा मिला है कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है और वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। आमीन। सो यहोशू के लिए ये पहली बात थी। दूसरा जो थीम या विषय, मुख्य मुद्दा हम इस किताब में देखते हैं वो है ओबीडियंस एंड डिसोबीडियंस। आज्ञा पालन करने से क्या आशीषें मिलती हैं, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या श्राप मिलता है, क्या दंड मिलता है, उसका जानकारी भी हम यहां पर पढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा कॉन्क्वेस्ट एंड सेटलमेंट। एक तो जय पाना, कब्जा करना, और फिर उनको ठहराना, allotting each tribe, the land which will be belonging to those tribe। एक एक गोत्रों को उनके कुलों के अनुसार वो जमीनों को बांट कर देना। तो विजय पाया, कब्जा किया और उसने बांटा, इस विषय को भी हम देखते हैं। चौथी बात लीडरशिप एंड सक्सेशन। हम देखते हैं एक अच्छे नेतृत्व को, एक अच्छे अगुवाईपना को, और हम ये भी देखते हैं कि जब एक अगुवा चला गया, दूसरे अगुए ने कैसे अच्छे रीति से अगुवाई किया इजराइलियों का। आमीन। ये चार मुद्दे हम यहां पर देखते हैं। अब यहोशू के पुस्तक में जो मुख्य घटनाएं हैं, जैसे आप जानते हैं 24 अध्याय हैं, हर अध्यायों को हम पढ़ नहीं सकते, एक एक करके हम
अध्यायों को या उसकी मुख्य बातों को भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो की इवेंट्स, मुख्य घटनाएं क्या हुई वो मैं आपको बताऊंगा। जब पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहोशू को अब आज्ञा दी कि ये बात है, तू जा, कब्जा कर, है ना, वायदा किया हुआ देश को पकड़ ले, है ना, जीत ले। तो देखो बहुत अच्छी बात लगती है, यहोशू कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। वर्सेस 10 and 11 पहला अध्याय का, वो मैं पढ़कर आगे बढ़ूंगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, परमेश्वर ने कह दिया। यहोशू नया नया लीडरशिप ले रहा है, लेकिन उसको वो सब मतलब नहीं है कि मैं पुराना हूं या नया हूं। परमेश्वर ने कहा है, वो कहता है, यू नो, ही ऑर्डर्स द ऑफिसर्स, गेट रेडी, get your provisions ready. 3 days from now you will cross the Jordan to go in and take possession of the land the Lord your God is going to give you. Amen. इसका मतलब अब ये एक ऐसा अगुआ है जो योद्धा है ना, he is a warrior. वो अब सोचेगा, बैठेगा, योजना बनाएगा, ना 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 ना, प्रभु ने कह दिया, वो आगे बढ़ रहा है। सो ये यहोशू का एक बहुत बड़ा खूबी हम देखते हैं। ठीक है, अब जो की इवेंट्स में हम आते हैं, मुख्य घटनाएं। पहला इवेंट है जोशुआस कमीशन। पहले ही अध्याय में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने यहोशू को कमीशन किया, अभिषेक किया। किस लिए? कि अब इजराइलियों को तुझे अगुवाई करनी है, नेतृत्व करना है। और परमेश्वर ने कहा, मैं वायदा करता हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे सफलता दूंगा। आमीन। ये है पहले अध्याय की बात है, पहला इवेंट, मुख्य घटना पहला। दूसरा जो मुख्य घटना है वो है क्रॉसिंग द जॉर्डन, यर्दन नदी का पार करना। तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ोगे तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत है। आप चैप्टर 3 और 4 पढ़ोगे, जैसे मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, सबसे पहले उसको क्या सामना करना पड़ा? उसको लाल समुद्र सामना करना पड़ा। और देखिए परमेश्वर लाल समुद्र पार कराता है, वो मानो एक बपतिस्मा थी, है ना, एक नए यात्रा की ओर। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हम देख रहे हैं। पुरानी बातें सब बीत गई, यात्राएं खत्म हो गई, ठीक है, अब एक नया प्रवेश, एक नया शुरुआत हो रहा है। तो ये देखिए यहोशू को भी एक नदी का सामना करना पड़ रहा है, वो है यर्दन। आप तीसरा और चौथा अध्याय पढ़कर देखोगे, पूरा कहानी उसमें लिखा है। हालांकि हमारे पास वो पूरा पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि मैं हर सेशन को 1 घंटा के आसपास समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो ऐसे में हम पूरा पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़कर देखोगे ना, तीसरा अध्याय उसका 8वां पद, देखो इसने क्या कहा। यहोशू तैयार करता है, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि तुम जब यर्दन के जल के किनारे पहुंचो तब यर्दन में खड़े रहना। इसका मतलब वो बताता है क्या करना। उसके बाद वर्सेस 13, जिस समय पृथ्वी भर के
प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का वो ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसका मतलब यरदन दो भागों में बंटकर खड़ा रहेगा। जैसे लाल समुद्र को बांट के प्रभु ने किया है ना इजराइलियों के लिए, मूसा के लिए, यहोशू का नया लीडरशिप का पहला चुनौती, ये देखिए यरदन नदी है, लेकिन प्रभु कैसे उसको बतला रहा है, क्या करेगा। यहां पर रुचि में जो बात है उसका 15वां आयत है, चैप्टर 3 वर्सेस 15। वहां पर क्या लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। क्यों? क्योंकि यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिनों कडारों के ऊपर ऊपर बहा करता था। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away. क्यों? Now the Jordan is at flood stage all during harvest. इसका मतलब देखो, कटनी का समय आते आते यरदन लबालब भर रहा रहता है। इसका मतलब ये थियरी मत लगाओ कि घुटने तक पानी था तो वो रुक गया या दो भागों में बट गया। नो नो नो, यहां पर लिखा है फ्लड स्टेज। इसका मतलब यरदन लबालब भरा हुआ है और उमड़ रहा है, उसका बहाव बहुत तेज है। ऐसे में परमेश्वर उस यरदन के नदी को, उस पानी को रोककर अपने लोगों को उसमें से ना पार कराता है। इसका मतलब नई पीढ़ी का यहां पर एक बपतिस्मा के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि 40 साल यात्रा करते करते पुराने पीढ़ी सब नष्ट हो गए। अब 20 साल और उसके ऊपर के लड़ाकू, लड़ने के लिए तैयार योद्धा, उनका पीढ़ी आ गया है। तो परमेश्वर उन्हें यरदन के द्वारा एक नई बपतिस्मा दे रहा है, एक नए रीति से उनको आगे ले चल रहा है। तो यह है दूसरा इवेंट मुख्य रूप से जो 3 और 4 में हम पढ़ते हैं। और जब हम 5वें अध्याय पे आएंगे, थर्ड इवेंट वहां पर लिखा है, दैट इज सर्कमसिशन एंड पासओवर। इसका मतलब अब इजराइलियों का खतना होता है। मेरे प्रियो, खतना आप जानते हैं, सर्कमसिशन, यह यहूदियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें खून बहाया जाता था। खून जब बहता है, वहां पर मानो आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा हो रहा है, एक नई वाचा। और ये खून द्वारा वाचा पूरे बाइबल के अंदर कई बार हम देखते हैं। और ये खून के द्वारा जो वाचा है वो नए आशीषों को लाता है। ठीक है? तो यहूदियों के लिए छुरी बनाकर, तेज धारदार वाले छुरी से, है ना, उनके खलड़ियों नाम टीले पर, है ना, उनका खतना कराया। ये सब 5वें अध्याय पर हम पढ़ते हैं। और फिर वहां पर हम देखते हैं पासओवर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब यहां पर अब एक पर्व को मनाया जा रहा है। आप 5वां अध्याय उसका 9 पढ़ोगे, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इसलिए उस जगह का नाम गिलगाल पड़ा। और फिर 11वां पद पढ़ोगे, और फसह के दूसरे दिन वह देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। तो इसका मतलब उन्होंने यहां पर इस जगह पर 2 बातें हुई, एक पासओवर सेलिब्रेट किया और दूसरा सर्कमसिशन,
खतना यहां पर हुआ, इसका मतलब परमेश्वर के साथ एक नई वाचा को बांध रहे हैं। यह है तीसरा घटना। चौथा घटना जो हम यहां पर पढ़ते हैं वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरिको, यरीहो का जय या यरीहो के ऊपर जय पाना। ये 6वें अध्याय पे हम देखते हैं। आप यरीहो दीवार के बारे में बहुत पढ़ते हैं। हम देखते हैं ये एक पहला लड़ाई है, युद्ध और पहला जीत है जो इजराइलियों को मिल रहा है। यरीहो की 4 दीवारी बहुत ही मजबूत, लेकिन आप उस पूरे कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, बस तुम उस यरीहो के चारों ओर चलते रहो और 7वें दिन नरसिंगा फूको, चिल्लाओ, है ना, और 7वें दिन 7 बार तुम चक्कर लगाना। और हम देखते हैं उस पूरे 6वें अध्याय पे इट टॉक्स अबाउट द विक्ट्री थ्रू प्रेजेस, जय के द्वारा या स्तुति के द्वारा, है ना। उन्होंने कुछ लड़ाई नहीं की, इजराइलियों ने कुछ मेहनत ज्यादा नहीं किया, मारपीट खून खराबा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने ही वो जय दिला दिया युद्ध लड़कर। तो इसका मतलब जो ये पहला जीत है, वहीं पर वो समझ गए कि हमारे लिए लड़ने के लिए कोई तो है। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो इस रीति से चौथा घटना ये 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो कि यरीहो की घटना है। फिर जब हम 7वें अध्याय पे आते हैं तो वहां पर 5वां घटना है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ आई। आप 7वां और 8वां अध्याय जब पढ़ोगे, आप जानते हैं आखान नामक व्यक्ति ने पाप किया, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा था कि कहीं पर भी तुम जाते हो वहां से कुछ मत लेना, लेकिन इस भाई साहब ने, आखान ने, है ना, कुछ सोना, कुछ बहुमूल्य चीजें लेकर अपने ही तंबू के नीचे गाड़ कर छुपा दी। लेकिन हम देखते हैं इस कारण से आई नगर पर इन्होंने चढ़ावा किया, लेकिन हार गए, हार गए। लेकिन फिर उनको जब पता चला तो हम देखते हैं कि यहोशू ने उस त्रुटि को, उस गलती को सुधारा, और जब सुधारा तो परमेश्वर ने आई नगर पर जय दिला दिया। यह क्या दर्शाता है? 7वां और 8वां अध्याय जो 5वां इवेंट को दर्शाता है, सिन ब्रिंग्स डिफीट एंड डेथ। पाप या आज्ञा का उल्लंघन वो जरूर पराजय को लाता है और साथ ही साथ मृत्यु को भी लाता है। आप देखो, इजरायली तो हार ही गए एक व्यक्ति के पाप से, आकान के पाप से इजरायली तो हारे गए, पराजित हो गए। लेकिन उतना ही नहीं, आप 7वां अध्याय यहोशू 7 और उसका 24 पढ़ोगे तो देखो वहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़कर सुना देता हूं। तब सब इजरायली समेत यहोशू जेरे वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आखोर नाम तराई में ले गया। यहोशू ने उनसे क्या कहा? वर्सेस 25, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। सभी इजरायलियों ने उसको पथरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया। आकान, एक व्यक्ति की गलती से न केवल आकान मरा, लेकिन उसके बेटे, उसके बेटियां, उसका घराना, उसके जानवर, सब कुछ उस आखोर के तराई में डाले गए और जला दिए गए।
सो याद रखना, पाप पराजय को लाता है, पाप मृत्यु को लाता है। यह घटना पांचवी घटना है जो कि 7 और 8 में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम 9वें अध्याय में गिबियोनी के साथ जो समझौता किया, ट्रीटी विद द गिबियोनाइट्स, क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने जो धोखा दिया था कि हम दूर देश से आए हैं, और फिर उस धोखे के द्वारा यहां पर एक समझौता किया गया। उसको चैप्टर 9 9वें अध्याय में हम देखते हैं। यह छठा घटना है इस पूरे यहोशू का मुख्य। 7वां इज सदर्न कैंपेन, जो कि 10वें अध्याय में। सदर्न कैंपेन इसका मतलब जो दक्षिणी इलाके का अभियान, वो मुहिम जो दक्षिणी इलाके के लिए किया गया यहोशू के द्वारा, या वो बड़ा युद्ध, वो आंदोलन जिसके द्वारा उसने कब्जा किया। 10वां अध्याय यहोशू का, उसमें जो सदर्न कैंपेन होता है, दक्षिणी इलाके का अभियान, उसमें हम देखते हैं सूरज उसके लिए थम गया। यह बहुत बड़ा चमत्कार था। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों के लिए सूरज रुकवा सकता है, चांद रुकवा सकता है, प्रकृति को रोक सकता है अपने लोगों को जय दिलाने के लिए। ये इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। सो न केवल यहोशू के लिए, पूरे इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने वो किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज भी वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी ऐसा ही नहीं, इससे भी बड़ा काम करने को तैयार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके बाद हम 11वें अध्याय पे आते हैं, जहां पर नॉर्दर्न कैंपेन है। इसका मतलब उत्तरी भाग का जो आंदोलन है या मुहिम है, उस बड़े अभियान के बारे में 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और 11 के बाद 12वां अध्याय देखोगे तो उसमें कौन कौन से राजा लोग हारे, उनका सूची हम देखते हैं। ये 7वां, ये 8वां घटना, मुख्य घटना थी। 8th इंपॉर्टेंट इवेंट इन जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ। अब 9वां घटना है डिवीजन ऑफ द लैंड, चैप्टर 13 to 22। 13वें अध्याय से लेकर 22वां अध्याय तक 9वां घटना है जो यहोशू की किताब से हमको पढ़ने को मिलता है। वो क्या है कि किस रीति से वायदा किया हुआ देश कनान को यहोशू ने एक एक गोत्रों को उनके कुलों के अनुसार बांटा। सो आप चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21, 22, इन सब जगहों पर आप डिवीजन ऑफ द लैंड देखते हैं। अब इस डिवीजन के अंदर चैप्टर 20 पे आओगे तो सिटीज ऑफ रेफ्यूज भी वहां बताया गया है, जो हमने पहले भी देखा था, पढ़ा था कि यर्दन नदी के इस तरफ 3 शरण नगर और उस पार भी 3 शरण नगर, ताकि किसी से भी पाप होता है कि गलती से वो किसी को मार डाले तो वो इजरायली भागकर अपना जान उस शरण नगर में जाके छिपकर बचा सकता था। वो हम 20वें अध्याय पे देखते हैं। 21वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, हम देखते हैं लेवी और लेवियों के जो विभिन्न कुल हैं, उनको भी कहां रहना है, कौन सा क्षेत्र होगा, वो भी बांटकर दिया गया है। तो ये हम पढ़ते हैं।
चैप्टर 23 पे आओगे तो वहां पर हम देखते हैं जोशुआ's फेयरवेल टू द लीडर्स। यहोशू है ना, अब उसका अंतिम समय आ चुका है, तो मानो अलविदा कर रहा है और वो जाने से पहले अपने अगुओं से कुछ बातों को कहता है। वो हम 23वें अध्याय पे देखते हैं और जो 10वां मुख्य इवेंट है वो चैप्टर 24 में है, दैट इज कवनेंट रिन्यूअल। एक रिन्यूअल हो रहा है कवनेंट का, इसका मतलब वाचा का नवीनीकरण होता है, जिसको हम 24वें अध्याय में देखते हैं। तो 10 मुख्य इवेंट्स, 10 मुख्य घटनाएं हमको यहोशू के पुस्तक में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं एक यहोशू का स्टोरी यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के बारे में बातें आती हैं, मूसा के बारे में बातें आती हैं, आखान के बारे में बातें आती है, और ऐसा ही राहाब जिसने दो जो स्पाइस को, जासूसों को छुपा के रखा अपने घर में, उसका भी बहुत ही अच्छा एक स्टोरी यहां पर हम देखते हैं। तो ये 5 मुख्य लोगों का घटना यहां पर लिखा है। मैं समाप्त करने से पहले आपको कुछ और बातें बताऊंगा और मैं समाप्त करूंगा। यहोशू और यीशु में भी कुछ बहुत ही अच्छे सिमिलैरिटीज है ना, समानताएं हम देख सकते हैं। पहली समानता है उसके नाम पे है। देखो, जोशुआ या यहोशू, उसका इब्री जो नाम है वो है यहोशुआ। यहोशुआ, इसका मतलब गॉड इज सैल्वेशन, द लॉर्ड सेव्स। उस शब्द का अर्थ है द लॉर्ड सेव्स। अब यीशु का ग्रीक फॉर्म देखोगे, यशुओस, उसको डिराइव किया है इसी इब्री नाम से, यहोशुआ के नाम से। उसका भी अर्थ गॉड इज सैल्वेशन, द लॉर्ड सेव्स। परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर जो बचाता है। ठीक है, ये हो गया नाम में समानता है। वैसे ही लीडरशिप और उद्धार में आप देखिए, यहोशू ने पूरे इजरायलियों को नेतृत्व किया और उसने वायदा किया हुआ देश में पहुंचाया। इसका मतलब उनका उद्धार करके एक नया शुरुआत किया। आप यीशु के बारे में देखेंगे, उसने पूरे मानव जाति को पाप से उभार कर एक उद्धार का मार्ग उनको दिखला दिया या उनको दे दिया, ताकि अब तुम मरोगे तो भी अनंत जीवन पा सकते हो उस यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। तीसरी बात, हम उसके जय में भी समानताएं देख सकते हैं। यहोशू ने पूरे कनान को है ना कब्जा कर लिया। अब विजय है ना, जो कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री, उसमें भी अगर आप देखोगे, यहोशू ने कनान पर कब्जा किया। कैसे? इज़राइल के सारे जो शत्रु थे उसको हराकर वायदा किया हुआ देश उसने कब्जा कर लिया, प्राप्त कर लिया। यीशु को अब देखिए, उसने पाप और मृत्यु के ऊपर जय पाया, उन दोनों को हराया, शत्रु शैतान को हराया, और सारे मानव जाति के लिए जो उस पर विश्वास करें, उन विश्वासियों के लिए एक अनंत जीवन उसने हासिल कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब चौथी बात है रिप्रेजेंटिंग गॉड। परमेश्वर का प्रतिनिधित्व के हिसाब में भी कुछ समानताएं।
जोशुआ रिप्रेजेंटेड गॉड, इसका मतलब पूरे इजरायलियों के लिए यहोशू मानो परमेश्वर के रूप में था, एक ऐसा अगुआ था जो उनको अगुवाई कर रहा था, उनको लीड कर रहा था, उनको मार्गदर्शन कर रहा था उस पूरे यात्रा में। यीशु भी, याद रखना, पूरे मानव जाति का परमेश्वर, इसका मतलब उस पिता परमेश्वर ने भेजा, लेकिन ये यीशु क्या कर रहा है? वो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पिता परमेश्वर का, कि कैसे वो अपने शिक्षाओं द्वारा जय पा रहा है, कैसे पाप के ऊपर जय पा रहा है, कैसे वो मृत्यु के ऊपर जय पा रहा है, और उस परमेश्वर का एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो यहां पर जय को दर्शाता है। आमीन। सो यीशु नए नियम में यहोशू का, है ना, मानो एक पूर्तिकरण है। अगर यहोशू एक परछाई था तो यीशु नए नियम में वो एक पूर्तिकरण है ना। सो जोशुआ वाज ए टाइप और फोरशैडोइंग ऑफ जीसस पुराने नियम में, यहोशू ने जो किया नए नियम में यीशु ने वो कर दिखाया। सो मेरे प्रियो, इस पूरे यहोशू के किताब से मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है? कि अगर हमारे परमेश्वर ने वायदा किया है तो वो वायदा निभाएगा। दूसरी बात, वो अपने बच्चों को जय देगा। तीसरी बात, वो अपने बच्चों के लिए लड़ेगा, वो हमारे साथ रहता है, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। चौथी बात, यहोशू की नाई हमें भी एक ऐसा योद्धा बनना, ऐसा अगुआ बनना है जो किसी से ना लड़े, जो किसी से ना डरे। यहोशू ने क्या कहा? तुमको जो करना करो, लेकिन मैं और मेरा घराना हम इसी परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। आखिरकार सारे जो अगुए थे उन्होंने कहा नहीं, हम भी उसी की सेवा करेंगे। करीब 1, 2, 3 बार 24वें अध्याय में हम देखते हैं लोगों ने उसके पीछे पीछे कहा, पीपल सेड टू जोशुआ, इज़राइलाइट्स सेड टू जोशुआ, वी विल सर्व द लॉर्ड आवर गॉड एंड ओबे हिम। हम उसी परमेश्वर के पीछे चलेंगे और उसकी आज्ञा पालन करेंगे। कम से कम 3 बार। तब यहोशू ने 24वां अध्याय उसका 25वां पद पढ़ोगे तो देखो वहां पर क्या लिखा है। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज के वृक्ष के तले खड़ा कर दिया जो यहोवा का पवित्र स्थान में था। और उसने देखो वाचा बांधते समय 24 का 27 में क्या लिखा? तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं यहोशू का मृत्यु होता है 110 साल के उम्र में। लेकिन उसका 31 पढ़कर मैं समाप्त कर रहा हूं। यहोशू के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, जानते थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। आमीन। जहां जहां यहोशू गया, परमेश्वर ने उसको जय दिया। और अगली पीढ़ी, वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग सब समझ गए कि ये परमेश्वर की सेवा उसने किया, उस परमेश्वर ने हमें जय दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, यही सच्चाई मेरे और आपके लिए है। हम यहोवा के साथ साथ चलें, अपने परमेश्वर के साथ साथ चलें, वो हमें जय देगा।
वो हमें अगुवाई करेगा। एक दिन वायदा किया हुआ उस कनान में हम प्रवेश करेंगे। इसका मतलब उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग में मुझे और आपको भी प्रवेश मिलेगा। आइए उसके लिए तब तक हम लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हृदय की गहराई से धन्यवाद यहोशू के इस अच्छे किताब के लिए धन्यवाद। प्रभु तू अपना आशीष देना, तू अपना अनुग्रह देना। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके द्वारा तू उनसे बातचीत कर और प्रभु ये सभी के लिए एक आशीष का पुस्तक ठहरे। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। अगले हफ्ते अगले एक किताब के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।